Hello everyone, this is Swati Singh. Welcome to Sriji Classes. यूपी टेट सी टेट बूस्टर क्वेश्चन में आज हमारा क्वेश्चन है द बिहेवियरल ट्रेट इन एडोलसेंट इज। किसी भी एडोलसेंस में या फिर किसी भी युवावस्था वाले व्यक्ति में, युवावस्था नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे एडोलसेंस या किशोरावस्था, ठीक है। उसमें क्या प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, उसके बिहेवियर में कैसी प्रवृत्ति होगी, उसका बिहेवियर मतलब उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके व्यवहार की प्रवृत्ति क्या होगी, ये हमें बताना है। एग्रेशन होगा, गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, मतलब एक तरह से किसी पे परेशान होगा, किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड होगा बहुत ज्यादा, या फिर मल एडजस्टमेंट होगा। मल एडजस्टमेंट मतलब उनका जो एडजस्टमेंट होगा विथ अदर पीपल, बिहेवियर विथ अदर पीपल बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है। या फिर फोर्थ बोल सकते हैं स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी। तो ऐसी क्या चीज हम एडोलसेंस में देखते हैं जो जनरली हमें बिहेवियरल प्रवृत्ति लगती है एडोलसेंस में, ठीक है। तो अगर एडोलसेंस की बात करी जाए, स्पेलिंग गलत हो गई, एक मिनट रुकना। एडोलसेंस, ठीक है। अगर एडोलसेंस की बात करी जाए तो इसको हम बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, एक ट्रांजिशन फेज होता है। एक तो एज इसकी लिख लीजिए, 10 से लेकर 18 साल तक जनरली माना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं 12 से लेकर 18 साल या 20 साल माना जाता है, ठीक है। तो 10 से 20 तक एज हम मान लेते हैं। ये एक तरह से क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड कैसा होता है, ऐसा पीरियड जहां पे हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाते हैं, मतलब हम बच्चे से युवावस्था में जाते हैं। तो एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड है हमारा एडोलसेंस। यहाँ पे रैपिड फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब हम इन्फेंट थे या छोटे बच्चे थे या शिशु थे, उसके बाद जब हम बचपन में आए तो उस एज में हमने देखा बहुत तेजी से हमारा ग्रोथ हो रही थी, हमारी बॉडी बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी, हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जब हम एडोलसेंस में आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो साइकोलॉजिकल है माइंड का, और जो जेनिटल एरिया है, वहां का डेवलपमेंट बहुत तेजी से देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल होता है, फिजिकल होता है, कॉग्निटिव भी होता है, ठीक है। माइंड में हमारी बहुत सारी चीजें रहते हैं। तो एक तरह से ब्रिज पीरियड भी होता है, ठीक है। ब्रिज पीरियड मतलब इन्फेंट से इन्फेंट नहीं, चाइल्डहुड से यंगहुड के बीच में, ठीक है। ब्रिजिंग पीरियड बोल सकते हैं बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। अगर यहाँ पे हम 10 से 13 के बीच में बात करें, अगर हम डिवाइड करते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली अर्ली एडोलसेंस, फिर कहेंगे मिडिल एडोलसेंस, फिर कहेंगे हम 14 से 17 के बीच में मिडिल एसोसेट एडोलसेंस, और फिर लास्ट में हम बोल देंगे कि हमारा जो एडोलसेंस एज है वो हम 18 से 20 या 21 ले लेते हैं, ठीक है। 20 तक ही माना जाता है। तो इस एज में क्या होगा, इस एज में क्या होगा हमको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे प्यूबर्टी बिगिंस, प्यूबर्टी बिगिन करती, मतलब क्वेश्चन हमारा वो है, लेकिन थोड़ा सा एडोलसेंस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी प्यूबर्टी बिगिन करती है मतलब बढ़ती है, मतलब हम प्यूबर्टी एज पे आते हैं, ठीक है। ग्रोथ होगा, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रोथ होगा, फिर यहाँ पे हमें जैसे सेक्सुअल ऑर्गन्स बढ़ेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो फीमेल है उसमें ब्रेस्ट पोर्शन और बैक पोर्शन वो थोड़ा राउंडर शेप में आता हुआ देखेगा, ठीक है। टेस्टिकुलर बढ़ेंगे किसमें, मेल्स में, ठीक है। तो ऐसा ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर हम फिजिकल ग्रोथ की बात करें। अगर हम यहाँ पे कॉग्निटिव ग्रोथ की बात करें तो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग करना शुरू कर देंगे, कॉन्क्रीट थिंकिंग करना
शुरू कर देंगे। ठीक है, ये फिजिकल हो गया, ये कॉग्निटिव हो गया। थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव में क्या होगा, हम बहुत ज्यादा कंक्रीट सोचने शुरू कर देंगे। ठीक है, फ्रेंडशिप हमारी बहुत अच्छी सी होगी। साइकोलॉजिकल में बात करें, हमारी पीयर ग्रुप्स बनेंगे, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे जो कह सकते हैं जो बॉडी चेंजेस हैं वो भी बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे होंगे। ठीक है, अगर हम 14 से 17 की बात करें, 14 से 17 की बात करें, तो यहाँ पे भी फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका मिडिल हो रहा होता है, मतलब प्यूबर्टी जो बिगिन हुई थी उसका एक तरह से मिडिल पार्ट होता है कि कंप्लीट नहीं होती प्यूबर्टी, ग्रोथ कंप्लीटली ग्रोथ नहीं हुई होती है तब तक। ठीक है, इसीलिए 18 के बाद मैरिज एज बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से जो पीक ऑफ ग्रोथ, मतलब पीक ऑफ हॉर्मोन्स बोल सकते हैं। यहाँ पे पीक ऑफ हॉर्मोन्स बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से हॉर्मोन्स बदलते हैं। यहाँ पे हमें गुस्सा भी आ रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, कभी कभी स्ट्रगल भी हो रहा होता है। ठीक है, कभी कभी हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी फिजिकल ग्रोथ में, अपने हॉर्मोन्स के बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और अगर कॉग्निटिव ग्रोथ की बात करें जाए तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली हमको देखने को मिलेगा कि हम डिबेट बहुत अच्छा करने लगे, डिबेट बहुत अच्छा, तर्क वितर्क करने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे गोल सेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, गोल सेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस समय आप लोग 9th-10th में होते हैं तो अपना गोल सेट कर लेते हैं कि हाँ मैं ये बड़े होकर ये बनना है, तो हम इस फील्ड से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल होता है, मतलब अपने पीयर से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, अपने फ्रेंड से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है विद रिस्पेक्ट टू फैमिली। ठीक है, फैमिली से इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं रह जाता अगर आपका कोई समझने वाली बात नहीं, कोई घर में नहीं समझ पा रहा है ठीक से। तो इस एज वाले बच्चों को पेरेंट्स भी कभी कभी नहीं संभाल पाते, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं हाउ टू पेरेंटहुड जो होता है ना, वो उनका अच्छा सा मतलब समझ नहीं पाते। पेरेंट्स भी कई बार नहीं समझ पाते हाउ टू डील विद दिस पीपल। ठीक है, इनसे कैसे डील करें। ठीक है, जब तक वो समझते हैं तब तक वो एज पार कर चुके होते हैं। ठीक है, तो 18 से 20 साल वाली जो एज होती है उसको लेट एडोलसेंस में लिया जाता है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे ज्यादा इस चीज से लेकर, पहले एक बार इसका भी बता देते हैं। यहाँ पे हमारी क्या होती है, ऑलमोस्ट जो हमारा प्यूबर्टी एज है वो कंप्लीट हो जाती है, हमारी हाइट जितनी बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है, जितने भी हॉर्मोन्स का डेवलपमेंट होना होता है वो हो जाता है। हम कंप्लीटली मैन या वुमेन या फिर जो भी आपका थर्ड जेंडर है वो पूरी तरह से हम डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है उस पे हम कंट्रोल करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग भी इतनी ज्यादा मतलब हम एक तरह से गोल ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे कैसी भी ओवर थिंकिंग हो रही होती है, मतलब हमें खाना अच्छा नहीं मिला, हमको कपड़े अपनी पसंद के नहीं मिले, यहाँ पे वो हो रहा होगा तो हम इतने में ही परेशान हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे होगा हम गोल ओरिएंटेड, मतलब एक पर्पसफुल वे में ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ ब्रेनिंग होगा। ठीक है, सॉरी, ब्रेन का एक्सक्लूसिव फंक्शनिंग होगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ ब्रेन होगा। ठीक है, जैसे एक अभी चला था, ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। ठीक है, तो वैसा वाला। तो यहाँ पे ब्रेन इज बिहेव लाइक ब्रेन, और यहाँ पे ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग यहाँ पे हम यूजलेसली करते हैं, यहाँ पे हम एम या गोल ओरिएंटेड ओवर थिंकिंग करते हैं। यहाँ पे जो हमारा एग्जीक्यूट करने लगता है, हमारा ब्रेन कंक्लूजन पे आने लगता है, हमें एक रास्ता दिखने लगता है, ऐसा कह सकते हैं अपनी सोच से। तो यहाँ पे जो फुल लीगल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे मिल जाती है। इंडिया में तो कभी नहीं मिलती, आप 50 साल के भी हो जाए तो भी आपके जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं से इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ भसड़ मचा रही होती है। ठीक है, तो बाहर की अगर बात करें, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, तो इस एज पे इंडिपेंडेंसी आ जाती है, फुल लीगल या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होने की कोशिश होती है। ठीक है, अब हम
ओवरऑल बात करें तो यहाँ से प्यूबर्टी शुरू होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। हार्मोन बहुत ज्यादा हाई होते हैं और यहाँ तक आते आते हम हार्मोन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंक्रीट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आते आते हम अपना गोल डिसाइड कर देते हैं। यहाँ पे आते आते हम अपना गोल ओरिएंटेड थिंकिंग या हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से एक्सक्लूसिव या कह सकते हैं एग्जीक्यूट करना, एक्सक्लूसिव नहीं बोलेंगे, एग्जीक्यूट करने लगेगा चीजों को बहुत ज्यादा। अब एग्रेशन की बात आई तो पूरे एडोलसेंस पीरियड में हमने एग्रेशन नहीं देखा है। ठीक है, शुरुआत में हो सकता है कुछ बच्चों में एग्रेशन देखने को मिले, कुछ बच्चों में फ्रस्ट्रेशन देखने को मिले, मल एडजस्टमेंट देखने को मिले लड़कियों में या लड़कों में जो हार्मोन्स के चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पूरे ओवरऑल एडोलसेंस पीरियड में हमने ये नहीं देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा क्या देखा, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी, इसके बारे में बात नहीं करी। लेकिन इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक जो बच्चा जो है वो स्ट्रगल करता रहता है अपनी आइडेंटिटी को, अपनी फैमिली में, अपनी पेयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर कह सकते हैं जिस सोसाइटी में रहता है उसमें वो अपने आप की अपनी आइडेंटिटी खोजने लगता है। ठीक है, वो एक तरह से पर्सन इन्वॉल्व होने लगता है, जो सोसाइटी में चीजें हो रही हैं उनसे इन्वॉल्व होता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो घर हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, सबसे क्या इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है। जब वो इंटरैक्ट नहीं कर पाता है तो वो स्ट्रगल करता है अपनी आइडेंटिटी से, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या जो हो रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है या दूसरे के अकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, क्वेश्चन करने लगता है अपने से। ठीक है, ठीक है, एरिक एरिक्सन ने ये दिया था कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, बिहेवियरल चेंज जो होता है बच्चों में, एडोलसेंस में होता है, वो स्ट्रगल करते हैं विद देयर आइडेंटिटी। तो इस पीरियड में पूरे एडोलसेंस में स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी बहुत ज्यादा देखा गया है। ठीक है, एग्रेशन कुछ दिनों तक हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन कुछ दिनों तक हो सकता है, मेल एडजस्टमेंट कुछ दिनों तक हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी होता है, विथ एडोलसेंस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी एग्जाम्स में आए हैं जहाँ पे पेडागोगी पूछा जाता है। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।